आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज हमारा विषय रहेगा दाम्पत्य जीवन के बारे में कि पति पत्नी का संबंध आपस में कैसा रहेगा। इसी बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बाकी चर्चा तो होती रही, यानी कहने का मतलब ये है कि कुंडली का 7वां 8वां और 6 7 8 भाव, 6ठा भाव 8वां भाव 6 7 8 हमारी आज चर्चा होगी 6 7 8 भाव भावेश के ऊपर। इसे हमने मेन विषय लिया है कि इनका दाम्पत्य जीवन पति पत्नी का संबंध कैसा रहेगा। यह कुंडली है 21 मार्च 1988, 21-23 दिल्ली का जन्म है। वर्तमान आयु इसकी है 40 वर्ष। तो ये आपके सामने कुंडली है, तुला लगने की कुंडली है। तो हमारे जो पुराने नियम है उसी को लेकर चलता हूँ। उसमें तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे। हम सिर्फ करेंगे 7 8 6 7 अष्टम भाव की चर्चा करेंगे। इसी से सारा हमारा पति पत्नी के संबंध के बारे में पता लग जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं कि 6ठे भाव में सूर्य बैठा मीन राशि में, 7वें भाव में शुक्र चंद्र और गुरु बैठे हैं, और 8वें भाव में राशि है वृषभ शुक्र की। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 7वें भाव का संबंध 6ठे भाव से, जो कि बीमारी लड़ाई झगड़े को बताता है, और 8वां भाव बताता है परेशानियां होंगी, में शरीर शारीरिक परेशानी होंगी पत्नी के द्वारा। इसमें हम देख रहे हैं कि पहली बात तो यह है कि शुक्र जो बैठ गया 7वें भाव में, शुक्र जब 7वें भाव में बैठ जाता है तो वह इस भाव को खराब करता है, और गुरु 5वें भाव में बैठ जाए तो वो भी इस भाव को खराब करता है। गुरु 5म में, शुक्र 7म पे जब बैठ जाता है तो वह भाव को खराब करता है। और फिर जब मंगल का प्रभाव होता है वो भी खराब करता है। मंगल की राशि है, और अष्टमेश शुक्र बैठे हुए हैं लगन में। ये इसका पत्नी होगा, मतलब इसकी जो पत्नी है वो 8वें भाव में बैठ गई। पति हो या पत्नी हो, ये 8वें भाव में पति भी हो सकता है, और लड़की हो तो पति, लड़का हो तो पत्नी। ये कुंडली पुरुष की है, इसकी पत्नी इस भाव में बैठ गई है। 6ठा भाव लड़ाई झगड़े का है, वो इसमें शुक्र बैठे हुए हैं। सूर्य जो हमारे हैं वो मीन राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ रोल आ रहा है गुरु का। तो गुरु हमारे जो 6ठे भाव के स्वामी हैं वो बैठ गए 7म में। यहाँ लड़ाई झगड़ा 7म में आ गया, और पति द्वारा कष्ट 7म में आ गया। वृषभ राशि का शुक्र हो गया, और मीन राशि का गुरु हो गया। तो इस जातक की जो कुंडली है, इसमें के दोनों के संबंध आपस में ठीक नहीं है। तो हम देखते हैं अपने पुराने नियम को
इसकी लगन भाव भी ठीक है और चंद्र लगन भी ठीक है। लगन भाव के 3 ग्रह देख रहे हैं और चंद्र लगन में 3 ग्रह हमारे बैठे, तो दोनों भाव ठीक हैं। इस राशि कुंडली में अपनी राशि में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। ये हमारा बेस एक आधार है कि इस कुंडली में कोई भी ग्रह अपनी राशि में नहीं बैठा। अपने भाव में शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र यहाँ बैठा होता तो अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र का सप्तम भाव है। ये सप्तम भाव में ज़्यादा खराबी लाता है। शुक्र अपने भाव बैठ गया, लेकिन ये सप्तम भाव को खराब कर रहा है। अपने दाम्पत्य जीवन को खराब करता हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो। इसमें कोई भी राजयोग कारक ग्रह नहीं बैठा हुआ है। राजयोग कारक ग्रह कहते हैं कुंडली में मेन 3 ग्रह होते हैं, 9, 10, 11। इन तीनों भावों के स्वामी लगन से या 10वें भाव से या 9वें भाव से, मतलब इनका आपस में 2 ग्रहों का संबंध जिसका होता है उसे राजयोग कहते हैं। त्रिकोण में राजयोग का सबसे अच्छा होता है 9वां भाव, केंद्र का सबसे अच्छा भाव होता है 10वां भाव और सबसे खराब भाव होता है 8वां भाव। अगर 9वां भाव और 10वां भाव का संबंध बन जाए या 10वें का लगन भाव से संबंध बन जाए तो बहुत ही अच्छा योग कहलाता है। यानी पहला 10वां और 9वां भाव का कहीं भी संबंध बन जाए आपस में, ये बहुत अच्छा माना जाता है। अब लेते हैं हम गुरु। इसमें 6ठे भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु 3रे और 6ठे भाव के स्वामी हैं। 3रे 6ठे भाव के जो स्वामी होते हैं वो पापी ग्रह में गिनती आती है। 3, 6, 11। तो इसमें 3 और 6ठे भाव के स्वामी गुरु हैं। ये पापी ग्रह आ गए। शुभ ग्रह है इसके शनि, शुक्र, बुध। शनि हो गए 5वें भाव के कुंभ राशि के, मिथुन राशि के बुध हो गए और लगन राशि के शुक्र हो गए। इसमें दूसरे भाव में लग रहा है क्रॉस का चिन्ह, 4थे भाव में लग रहा है क्रॉस का चिन्ह और 8वें भाव में लग रहा है क्रॉस का चिन्ह। यहाँ ना तो कोई ग्रह बैठा हुआ है और ना ही कोई ग्रह देख रहा है। 8वें भाव के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। इस भाव को कोई ग्रह नहीं देख रहा, ना कोई बैठा है, तो यह इसके शरीर के लिए ठीक है। मैंने यहाँ कोई ग्रह इसको अपना बल नहीं दिखा रहा है, यानी कष्टों की कमी है। लेकिन यहाँ कोई ग्रह नहीं कुछ बैठा है तो इसको 8वां भाव होता लॉटरी का, पूर्वियों की संपत्ति या अचानक पैसा मिल जाए, वो भी यहाँ इसका नहीं है। शारीरिक सुख तो ठीक है, लेकिन मानसिक कष्ट इसको यहाँ लग जाता है। तो इसका 8वां भाव खराब भी होता है और अच्छा भी होता है। खराब होता है शरीर के लिए, अच्छा होता है स्वयं के लिए। उसे लॉटरी, जुआ या अपने पूर्व की संपत्ति मिल जाती, उसके लिए अच्छा होता है। इनकी ईश्वर दशा चल रही है, राहु की 5वें भाव में बैठे हुए हैं। तो 5वें भाव में बैठा हुआ राहु की दशा, ये राहु पापी ग्रह है, लेकिन जब त्रिकोण में बैठ गया तो उसका पाप का असर कम हो जाता है। यानी यहाँ अपना ये पाप ग्रह नहीं दिखाएंगे, कभी समय खराब कभी अच्छा। और बुध यहाँ बैठ गए हैं 5वें भाव में, लेकिन बुध हमारे 8वें भाव के स्वामी हैं और 9वें भाव के स्वामी हैं,
तो हम बुध को आधा आधा कर देंगे, आधा खराब आधा अच्छा, यानी न्यूट्रल। बुध भी न्यूट्रल हो गए, राहु भी न्यूट्रल हो गए। इनको फल राहु और बुध देंगे अपने बराबर हिसाब से, ना ही अच्छा करेंगे ना ही बुरा करेंगे। कोई भी ग्रह अपना स्वाभाविक स्वभाव नहीं छोड़ता है। राहु का काम है छल कपट का, बुध है ये एक बच्चा है, राजकुमार है। बुध जहाँ भी बैठता है वो वैसा ही हो जाता है, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। यहाँ बुध राहु दोनों हो गए हैं, न्यूट्रल हो गए हैं। न अच्छा करने में बुरा करने में दोनों बराबर हो गए हैं। लेकिन एक यहाँ बात आती है कि शनि इसको देख रहे हैं। शनि का देखना अच्छा नहीं होता है, शनि का बैठना अच्छा होता है। इस जातक का साहस हिम्मत तो अच्छी है, क्योंकि शनि भी बैठे हुए हैं और मंगल बैठे हुए अपने भाव में। इस जातक का साहस अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है। इसको कमी है सिर्फ पैसे के हिसाब से। द्वितीय भाव का स्वामी मंगल तीसरे भाव में बैठा हुआ है, अपने हिम्मत से ये पैसा कमाएगा। लेकिन इसके जो पैसा कमाने का स्रोत होता है वो होता है 11वां भाव। सिंह राशि वो बैठ गया 6ठे भाव में। ये इनसे मेहनत करवाएंगे तब पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि ये हो गया हमारा मेहनत करने का। तो किसी भाव का स्वामी 6ठे भाव में आ जाए तो वो ज़्यादा मेहनत करवाता है, तब वो पैसा कमा पाता है। यानी पैसे का स्रोत इनके कुंडली में कम है और इनको सुख की मात्रा भी कम है, क्योंकि 6ठे भाव 4थे भाव के स्वामी यहाँ बैठ गए हैं। यानी हर भाव का 12वां भाव व्यय होता है, यानी इनका जो सुख था वो व्यय भाव में चला गया, तो इनको सुख की भी कमी है। और दूसरी राशि आ गई है त्रिकोण में, और शनि इसको देख भी रहे हैं, लेकिन इनका चौथा जो भाव है वो कमज़ोर पड़ गया, इनके सुख की कमी। यहाँ का स्वामी अपने 12वें भाव में बैठ गया, ये इसको व्यय कर रहा है। और इनका सप्तम भाव भी बिगड़ गया, क्योंकि यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं और 6 के और 8 के स्वामी दोनों यहाँ बैठ गए हैं, तो इनका ये भाव भी बिगड़ गया। तो यहाँ हम लगाए देते हैं क्रॉस। अब इनके 3 भाव खराब हो गए, दूसरा, चौथा और 7वां, इनके भाव खराब हो गए। इनका समय खराब चल रहा है। अंतदशा जो लगेगी मार्च 2024 से लेकर के अगस्त 2017 तक इनका खराब समय चल रहा है। यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया है। उसके बाद दशा चलेगी इनकी, महादशा चलेगी गुरु की। गुरु से में एक पापी ग्रह है, गुरु की दशा मिले जुल के चलेगी, कभी अच्छे कभी खराब। गुरु में जब शनि लगेंगे, ये बता दिया 11/3/2033 से लेकर के 21/9/2035 तक ठीक है, और बुध भी ठीक है 2037 तक। उसके बाद इनका टाइम खराब है, क्रॉस मान लगा रखा 2038, 2041, 2042। उसके बाद इनका समय ठीक आ रहा है, क्योंकि गुरु में चंद्रमा चल रहे हैं। इनका समय यहाँ से ठीक हो जाएगा 21/9/2043 से। बाकी इनका ये समय है खराब और ये समय है खराब, बाकी समय इनके करीब करीब ठीक हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसी आधार पर मैं आपको एक कुंडली के बारे में और बताता हूँ, जो कि शादी विवाह के लिए ठीक नहीं थी। वो ये है, इसमें हम देख रहे हैं
और आपको एक बात बता देता हूँ कि जहाँ भी कुंडली दिशभाव लगन की होती है वहाँ पर दाम्पत्य जीवन में करीब करीब परेशानी आती ही है। ये एक मेन फार्मूला है। जिस कुंडली में दिशा लगनी कुंडली होती है वहाँ दाम्पत्य जीवन में कमी आती है। इसमें हम देख रहे हैं कि इसके साथ 6, 7, 8 भाव में राशियाँ हैं 8, 9, 10 वृश्चिक और गुरु, धनु की गुरु और इसके हो गए शनि महाराज। तो हम देख रहे हैं इसमें मंगल की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर जो कि छठे भाव के स्वामी हैं। इसमें छठे भाव का संबंध आ गया। सप्तम भाव में छठे भाव का संबंध आना दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक नहीं होता, यानी पत्नी लड़ाई झगड़े करते रहेगी। तो जो छठे भाव का संबंध सप्तम से आ गया और उसके बाद हम देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 शनि की वजह से छठे भाव पर आ गई है। यहाँ इनका छठा भाव इतना खराब हो गया है कि छठे भाव पर शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है और इधर मंगल का चौथे भाव पर दृष्टि है 5, 6, 7 और गुरु बैठ गए हैं छठे भाव में। गुरु स्वामी है सप्तम भाव के और 12 भाव के। लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए यहाँ पर ये ठीक नहीं है। मंगल का प्रभाव आ गया, शनि का प्रभाव आ गया और चंद्रमा जो शनि महाराज है हमारे अष्टम भाव के बारे में बता रहा हूँ मैं। 6 के भाव के बारे में बता दिया, 7 भाव के बारे में बता दिया, अब बता रहा हूँ अष्टम भाव। अष्टम भाव के स्वामी शनि भाग्य भाव में बैठ गए हैं, यानी ये इनको ये फायदा करेंगे, इनको अचानक फायदा देंगे। लेकिन यहाँ इन्होंने ये दाम्पत्य जीवन जो हमारा अष्टभाव पत्नी है वो भाग्य भाव में आकर के बैठ गई है। यानी कहने का मतलब यहाँ ये निकल रहा है जो इनके झगड़े अब अभी चल रहे हैं, इनके थाने कचहरी में कोर्ट में केस चल रहा है, यह बताता है कि इनकी पत्नी जो है 8 भाव की जो पत्नी है वो भाग में बैठ गई है। कुछ समय बाद ये पत्नी इनके साथ आकर के रहने लगेगी। ये कुंडली बताती है कि इनका आगे संबंध जुड़ सकता है, कुंडली बताती है। लेकिन अभी इनका टाइम चल रहा है खराब, आपस में झगड़े चल रहे हैं। इस तरह से मैं अब एक कुंडली और बताता हूँ जिसका केस चल रहा है और वो अभी तक सुलझा नहीं है। वो ये कुंडली है, ये जन्म लगन वृश्चिक लगन है। हम यहाँ देख रहे हैं 6, 7, 8 भाव। अष्टम भाव में मंगल बैठ गए हैं जो कि षष्ठे से हैं। यहाँ छठे भाव का संबंध सप्तम में पहुँच गया, तो ये झगड़े कराएगा आपस में। और झगड़े इनका अभी तो चल रहा है, 4-5 साल हो गए, अभी कोई इनका हल नहीं निकला। और अष्टम भाव है तीसरा मिथुन राशि, वो बैठ गए हैं पंचम भाव में। पंचम भाव प्रेम का होता, पंचम सप्तम भाव दोनों से मिलकर के शादी होती। ये प्रेम है, ये विवाह, दोनों ऐसे होते हैं। और इस भाव में कोई दृष्टि है ना कोई ग्रह बैठा है, इनका ये भाव खाली हो गया। इनको ये भाव फायदा नहीं देने वाला। इनका पत्नी बुध है
वो पंचम भाव बैठ गई है, लेकिन यहाँ वही गुरु का रोल आ गया, गुरु ने इस भाव को बिगाड़ दिया। यहाँ ऐसे कोई संभावना नहीं है कि इनकी पत्नी वापस आ जाए, क्योंकि गुरु जो हमारे हैं, गुरु ने प्रेम का भाव बिगाड़ दिया है। इसमें ऐसी हमें उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। तो ये पहली कुंडली मैंने वो बता दी, दूसरी वो, तीसरी ये, चौथी कुंडली हाँ हमारे पास ये है। यह भी इनकी शादी अभी हुई है और इनका झगड़ा चालू हो गया है। वो लड़की अपने घर बैठी हुई है। यहाँ हम देखते हैं 6, 7, 8 भाव को देखते हैं। छठे भाव में केतु बैठा हुआ है, इसके स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र बैठे हैं मंगल के साथ। और 1, 2, 3 शनि की दृष्टि पड़ रही है हमारे पंचम भाव पर। इन्होंने प्रेम खराब कर दिया। और जो बुध हैं वो हमारे दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। इनकी और चंद्रमा जो बैठे हैं पंचम भाव में बैठे हुए हैं, इन पर शनि की दृष्टि है। ये भाव चंद्रमा ने खराब कर दिया। 1, 2, 3, 4 और मंगल ने, पंचम भाव पर मंगल की शनि की दृष्टि पड़ गई है। मंगल हमारे यहाँ पर अष्टम भाव के स्वामी, इन्होंने अपना असर दिखा दिया। शनि ने की दृष्टि ठीक नहीं है, पंच भाव इनका खराब हो गया। छठे भाव में केतु बैठा हुआ है। केतु हमेशा अलगाववाद करता है और इस भाव पर बुध की दृष्टि नहीं है, तो ये भाव हो गया कमजोर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ गुरु की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। और इसके बाद हमने देखा कि अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है 4 ग्रहों की अष्टम भाव पर, बुध, मंगल, सूर्य, शुक्र। बुध सूर्य हैं हमारे भाग्य भाव के स्वामी, शुक्र है 11 और 6 के स्वामी हैं, शुभ ग्रह 6 और 11 का स्वामी बैठे हुए हैं। ये इसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी यहाँ दृष्टि पड़ रही है पत्नी भाव पर। ये भाव से दूसरा भाव पति या पत्नी का होता है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, जो कि 11 भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। ये इनके लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह से इनका झगड़ा चल रहा है। तो मैंने आपको ये 4-5 कुंडली बता दी कि 6, 7, 8 भाव का जहाँ भी संबंध आता है तो वहाँ पत्नी में विवाद होता है। इसमें पत्नी का वापस आने का कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि शुक्र को अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ संबंध नहीं बन रहा कि इनका आपस में कभी आगे हो सकता है। फिर दिशा और राशि है। जब भी सप्तम में दिशा और राशि आती है, खासतौर से बुध की 3 या 6, तो यहाँ अलगाववाद होता है। ये निश्चित पक्की बात है। बुध हमेशा सप्तम भाव के लिए कन्या मिथुन राशि हो तो ये इनके लिए ठीक नहीं होता। तो ये मैंने आपको 6, 7, 8 भाव के बारे में बता दिया कि इसका नतीजा क्या होता है। आप भी ऐसे ही, मैंने ये सिर्फ भाव रखा है पति पत्नी के बारे में बताने के बारे में। 6, 7, 8 भाव पर मैंने आपको 3-4 कुंडली दिखा दी, उनमें यही समस्या चल रही है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप लाइक कर सब्सक्राइब करें और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जा कर के
आप मुझसे बात कोई भी पूछ सकते हैं। कृपया मैंने आपसे कहा भी है, कई बार जब आप डिस्कशन जाते हैं तो वहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखना नहीं भूलें, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर डाल दिया करूँगा। इसलिए कृपा करके जहाँ भी आप लिखें या पूछें वहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर लिख दें। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।